नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी हनुमान जी और एक लालची सेठ। तो चलो करते हैं शुरू। एक बार एक गांव में दयाशंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नियम था, जब वह किसी भी अन्य गांव में जाते थे तो उस गांव में राम मंदिर में ही रहते थे। वह राम मंदिर में रहकर श्री राम जी को संपूर्ण रामायण जरूर सुनाते थे। एक दिन वह किसी दूसरे गांव में गए और उस गांव में राम मंदिर में रुकने का विचार किया। दयाशंकर ने उस मंदिर के पुजारी से कहा कि मेरा ये नियम है कि मैं जिस किसी भी गांव में जाता हूँ उस गांव के राम मंदिर में पहुंचकर श्री राम जी को राम कथा अवश्य सुनाता हूँ। उस मंदिर का पुजारी कहने लगा, आपको राम मंदिर में रुकना मना नहीं है, पर हमारे गांव और इस क्षेत्र की एक विशेषता है कि आप कितनी भी राम कथा कर लो, गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आएंगे। तब भक्त दयाशंकर कहने लगे कि मुझे लोगों से मतलब भी नहीं है। मैं भगवान श्री राम पर आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान श्री राम पर विश्वास करके ही चलता हूँ। मेरी कथा और कोई सुने या ना सुने, परंतु मेरे राम भक्त हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। मैं तो मन में यही सोचता हूँ कि श्री राम जी भी मेरी कथा सुनते हैं और भगवान शंकर जी भी सुनते हैं। और हनुमान जी तो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। पुजारी जी समझ गए कि यह बड़े सच्चे भक्त हैं। पुजारी जी ने कहा, आप जितने दिन हमारे गांव में रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। मेरा घर आपकी सेवा में उपलब्ध है और यह राम जी का मंदिर है। इस मंदिर में आप जितने समय राम कथा करना चाहें कर सकते हैं। भक्त दयाशंकर बोले कि कथा 9 दिन की है, मैं तो सिर्फ 9 दिन ही कथा करूँगा। उसके उपरांत मैं किसी अन्य गांव की ओर चला जाऊँगा। दूसरा दिन हुआ। प्रातःकाल भक्त दयाशंकर ने श्री राम जी की कथा प्रारंभ कर दी। कोई भी व्यक्ति कथा सुनने के लिए मंदिर में नहीं आया। उस मंदिर के पंडित जी मंदिर में आए। वह मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ करके चले गए। अब भक्त दयाशंकर अकेले ही कथा कर रहे थे। एक दिन व्यतीत हुआ। भक्त जी ने अकेले कथा की। दूसरा दिन भी ऐसे ही व्यतीत हो गया। पता नहीं क्यों गांव के लोगों को राम कथा में कोई रुचि नहीं थी। चौथा दिन हुआ। 4-5 व्यक्ति आकर कथा में विराजमान हुए व्यक्ति आए और 5वें दिन कुछ और। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। भक्त तो प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान की कथा सुना रहे थे। राम जी सुनते थे, हनुमान जी सुनते थे। 7वें दिन जब कथा चल रही थी तो उसी समय गांव में एक सेठ जी जो बड़े कंजूस थे, वह राम जी के मंदिर में माथा टेकने आए। दोस्तों फिर देखो क्या हुआ। वह जैसे ही राम जी की मूर्ति के समीप माथा टेकने लगे, तभी राम जी की मूर्ति से आवाज आई, हनुमान हनुमान। तब हनुमान जी की मूर्ति कहने लगी, प्रभु आदेश, क्या आदेश है। यह सारी बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। सेठ जी का दोबारा
ध्यान जब मूर्ति की ओर गया तो उन्हें यह आभास हुआ कि लगता है यह मूर्तियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं और सेठ जी वहीं चुपचाप खड़े हो गए। तब श्री राम जी कहने लगे, हनुमान, तुमने देखा है 7 दिन से मेरा यह भक्त यहाँ कथा कर रहा है। इनके द्वारा इतनी सुंदर कथा करने के बाद भी गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आते। और हनुमान, तुम तो कथा रोज सुन रहे हो, क्या तुम्हारे मन में विचार नहीं हुआ कि भक्त दयाशंकर को कुछ दक्षिणा दी जाए? हनुमान जी कहने लगे, भगवान राम, मैंने तो सोच रखा है। जिस दिन राम कथा संपूर्ण होगी उस दिन भक्त जी को 1000 रुपये दक्षिणा दी जाएगी। इतना कहने के बाद हनुमान जी की मूर्ति चुप हो गई। सेठ जी तो वैसे ही कंजूस थे। वह विचार करने लगे कि इस भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा मिलने वाली है। राम कथा की समाप्ति पर क्यों ना मैं इन भक्त जी के साथ एक सौदा कर लूं। सेठ जी के मन ही मन सोचा कि मैं भक्त जी को कहता हूँ कि राम कथा के उपरांत तुम्हें जितनी भी दक्षिणा मिले वह मुझे देना, उसके बदले मैं तुम्हें 500 रुपये दान देता हूँ। क्योंकि भगवान राम जी की और हनुमान जी की यह बातें तो सिर्फ मुझे ही पता हैं। इस बात को और किसी ने तो सुना नहीं। अगर मैं भक्त जी को 500 रुपये दूंगा फिर भी मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि भक्त जी को 1000 रुपये मिलने वाले हैं। इस तरह जब राम कथा की समाप्ति हो जाएगी भक्त जी सारी दक्षिणा मुझे देंगे। मुझे 1000 रुपये मिलेंगे और मैं 500 रुपये देकर निपटा दूंगा। ऐसा सोचकर सेठ जी भी आज राम कथा में बैठ गए। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। भक्त जी पोथी उठाकर जाने लगे तो सेठ जी ने राम कथा विक्रेता दयाशंकर को रोक लिया और कहने लगे, आपसे मुझे एक काम है। भक्त जी कहने लगे, कहिए सेठ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी कहने लगे, मैं सोच रहा हूँ इतने दिनों से आप कथा कर रहे हैं पर लोग आपको दक्षिणा देते नहीं। मैंने सोचा है कि मैं आपको 500 रुपये दक्षिणा दे देता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर भक्त जी कहने लगे, यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर है। मेरी सारी दक्षिणा तो संतों के भंडारे में ही लग जाएगी। आप जितने पैसे देंगे उससे लोगों का ही भला होगा। पैसे देते हुए सेठ जी कहने लगे, यह 500 रुपये आप अपने पास रख लीजिए। तब सेठ जी ने कहा, एक बात और है, जब 9वें दिन राम जी की कथा की समाप्ति हो जाएगी तब आपको जितनी भी दक्षिणा प्राप्त होगी वह सारी दक्षिणा आप मुझे दे देना। भक्त विचार करने लगे कि इस गांव में तो दक्षिणा वैसे भी मिलने वाली नहीं है। पंडित जी ने पहले ही बताया था राम कथा में कोई आएगा ही नहीं। आपको अकेले ही करनी है और अकेले ही सुननी है। भक्त जी ने सेठ जी की बात मानते हुए कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। उस समय जितनी दक्षिणा प्राप्त हो आप ले जाना। सेठ जी और भक्त जी के बीच में सौदा मंजूर हो गया। 8वां दिन हुआ। भक्त जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। अब तो प्रसाद के नाम पर कई लोग राम कथा सुनने आए। 9वें दिन की तैयारी भी भक्त जी ने बड़ी अच्छी की थी, क्योंकि सेठ जी ने 500 रुपये तो पहले ही मिल चुके थे।
अब राम कथा प्रारंभ हुई। उस दिन लोग भी बहुत अधिक संख्या में आए क्योंकि आखिरी दिन था। अब तो सेठ जी भी सुबह से लेकर राम कथा में बैठ गए थे क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि आज मुझे 500 रुपये का फायदा होने वाला है। राम कथा समाप्त होने पर भोग भी पड़ गया। इसके बाद भक्त जी ने पोथी उठाई और जाने लगे। वह लालची सेठ पूछने लगा, भक्त जी दक्षिणा कहाँ है? तुम्हारी दक्षिणा जो मिली है वह मुझे दो। भक्त जी ने कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने दक्षिणा उठाई नहीं है। जहाँ कथा कर रहा था वहाँ पर जाकर देखिए। जितनी दक्षिणा मिली है वह तुम्हारी है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अगले गांव की ओर यात्रा करनी है। सेठ जी कहने लगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे सारी दक्षिणा देकर जाओ। भक्त जी ने कहा, मुझे दक्षिणा नहीं मिली है। आपने जितने पैसे मुझे दिए थे वह सारे पैसे मैंने लोगों के भंडारे में खर्च कर दिए हैं। और ऐसा कहकर रामायण की पोथी उठाकर भक्त जी निकल गए। सेठ जी भागते हुए उस पलंग के नज़दीक आए जिस पर भक्त जी ने कथा की थी। वहाँ पर गिने चुने 15-20 रुपये पड़े थे। सेठ जी पलंग पर पड़े पैसे उठाकर मंदिर के अंदर की ओर चले गए। मंदिर में जाकर राम जी और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखकर कहने लगे कि उस दिन तो आप बड़े जोर जोर से बातें कर रहे थे कि भक्त जी को 1000 रुपये दक्षिणा देनी है। अभी तक तो आपने दक्षिणा दी नहीं। अगर आज आप दक्षिणा देते तो मुझे 500 रुपये का फायदा हो जाता। आपने दक्षिणा क्यों नहीं दी? पर वह मूर्तियाँ थी, वह तो चुपचाप सब सुन रही थी। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और कहते हैं ना कि गुस्से में ज्ञान ही नहीं रहता। अज्ञान और क्रोध के कारण सेठ जी ने अपने पैर से बड़े जोर से हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया। जैसे ही सेठ जी ने हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया, हनुमान जी ने सेठ जी के पैर को जकड़ लिया। हनुमान जी की मूर्ति ने सेठ जी का पैर इतनी जोर से पकड़ा कि बार बार प्रयास करने पर भी सेठ जी का अपना पैर छुड़वा नहीं पा रहे थे। तब राम जी की मूर्ति बोली, हनुमान। हनुमान जी कहने लगे, आज्ञा प्रभु। राम जी कहने लगे, हनुमान जी, मैंने आपसे कहा था मेरे भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा देनी है, तुमने तो सिर्फ उसे 500 रुपये ही दिलवाए हैं। अब हनुमान जी हंसकर कहने लगे, महाराज, सेठ जी अभी 500 रुपये और देने वाले हैं, तभी तो मैंने इनका पैर पकड़ लिया है। सेठ जी क्रोधित होकर कहने लगे, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, कोई जल्दी से उस भक्त जी को पकड़ कर लाओ, मुझे उनसे अपने पैसे वापस लेने हैं। हनुमान जी कहने लगे, सेठ जी, अब तुम ऐसे छूटने वाले नहीं हो। जब तक 500 रुपये दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। सेठ जी का बुरा हाल हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई मुझे बचाइए, कोई मुझे बचाइए। मंदिर में उपस्थित सभी लोग भागते हुए सेठ जी के पास आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी कहने लगे, मेरे पैर को हनुमान जी ने पकड़ लिया है। अन्य लोगों को तो ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्हें तो लग रहा था कि सेठ पागल हो गया है। कुछ लोगों ने जाकर सेठ के बच्चों को सारी बातें बताई। सेठ के 2 पुत्र भागते हुए मंदिर में आए और अपने पिता से पूछने लगे,
पिताजी, क्या हुआ? आप चल क्यों नहीं पा रहे हैं? सेठ रोते हुए कहने लगा, हनुमान जी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। पैर जकड़ने का कारण पूछने पर वह कहने लगे कि एक भक्त जी यहाँ कथा कर रहे थे। मैंने उनसे सौदा किया था कि कथा समाप्ति के पश्चात जितनी दक्षिणा आपको मिलेगी वह सारी मैं ले लूँगा और उसके बदले में मैं उसे 500 रुपये दूँगा। मैंने तो उन्हें 500 रुपये पहले ही दे दिए थे, पर उन्होंने दक्षिणा में आज कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैं बड़ा क्रोधित होकर इस मंदिर में आ गया और क्रोधित होकर मैंने हनुमान जी के ऊपर पांव से प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, हनुमान जी ने मेरा पांव जकड़ लिया। अब हनुमान जी हंसते ही जा रहे थे और हनुमान जी मुझसे बार बार यही कह रहे हैं, सेठ जी, भगत जी को 500 रुपये दे दीजिए, मैं तुम्हारा पांव छोड़ दूंगा। अभी इस प्रकार बातें चल ही रही थी कि सबके नज़दीक भगवान शंकर जी की मूर्ति से हंसने की आवाज़ आई। भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी, अब तो भगत जी आगे चले गए हैं, क्या अभी भी तुम उन्हें सिर्फ 500 रुपये ही दिलवाओगे? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जी, अगर आप आदेश दें तो हम सेठ जी से पूरे 1000 रुपये निकलवाएं। हनुमान जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, हे प्रभु, आप जितना आदेश करेंगे उतनी दक्षिणा हम सेठ जी से भगत जी को दिलवाएंगे। तब भगवान शंकर जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, सेठ जी देने में आनाकानी कर रहे हैं, इसीलिए अब तो 1000 रुपये ही दिलवाने चाहिए। इन्होंने भगत जी के साथ भी झूठ कहा है और भगत जी को ठगने का प्रयास भी किया है। इसीलिए अब हमारी इच्छा है कि सेठ जी 1000 रुपये दान करें। इस पर मूर्तियों की यह सभी आवाज़ें गांव के सब लोगों ने भी सुनी। वह हैरान हो गए कि यह मूर्तियां आपस में कैसे बात कर रही हैं। सेठ के पुत्रों ने कहा, पिताजी, जल्दी से आज्ञा कीजिए, हम भागकर उन भगत जी को 1000 रुपये देकर आते हैं, तब आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। सेठ जी ने बड़े दुखी मन से हाँ करते हुए कहा, जल्दी जाओ और उस भगत जी को ढूंढकर 1000 रुपये देकर आओ, ताकि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। सेठ के पुत्र भागते हुए गए और भगत जी को ढूंढकर उनके हाथों में 1000 रुपये देकर वापिस आ गए। वापिस आकर सेठ जी को देखकर कहा कि हम 1000 रुपये दे आए हैं। तब हनुमान जी भगवान श्री राम जी की ओर देखकर कहने लगे, प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो गया है, कोई अन्य आज्ञा हो तो आदेश कीजिए। तब श्री राम जी और भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी, आपने बड़ी अच्छी सेवा की है। आपने भगत जी को इतना धन दे दिया है कि उसका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाएगा। हनुमान जी ने सेठ जी का पैर छोड़ दिया। सेठ जी बड़े क्रोधित होकर अपने घर आ गए। भक्त दया शंकर के मन में लालच नहीं था। वह तो यह सोचकर कथा करते थे कि मेरे भगवान मेरी कथा सुनते हैं, और जो भक्त भगवान के नियमित हो जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। हमें भगवान के भक्तों का भी सच्चे हृदय से पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के भक्त ही तो भगवान से मिलाने वाले होते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उनकी संभाल खुद करते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राम, जय श्री राम।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जय श्री राम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।